everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, as you know that currently we are studying about the basic chemistry. In the previous lesson, we have discussed about the topic like role of chemistry in our life, characteristic of three state of the matters. We understand the terms like elements, compound and mixture, and also we define the SI unit and their prefix. If you had not watched my previous lesson, go and check out the description box. I will pin down the link there. So start with the today's lesson, in which I am going to discuss about the use of scientific notation, and we perform a simple mathematical operation on the number. And we also understand the difference between the precision and accuracy. Lastly, we understand or we determine the significant figures. So these are the three topics which I am gonna discuss in this lesson. So start with the uncertainty of the measurement. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल हमें डील करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल डाटास के साथ एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के साथ. तो देयर आर मेनी मीनफुल वे टू हैंडल द नंबर्स. सो कुछ मेथड्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. ठीक है, अब अनसर्टेनिटी को समझने के लिए पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर हम बात करें, इसको डिफाइन करें, तो सिग्निफिकेंस नंबर आर द मीनिंगफुल डिजिट विच नोन विथ सर्टेनिटी. This uncertainty is indicated by writing the certain digit and last is uncertainty. So basically हमें significant figure को समझने के लिए दो terms के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि है precision and second one is about accuracy. ठीक है, तो every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it. जितने भी हम experimental measurement करते हैं उसके साथ uncertainty associate करता ही है. ठीक है, one would always like to result, जो हम लोग का रिजल्ट होता है हम चाहते हैं कि वो एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज आए. ठीक है, तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी के साथ हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं और क्या इसके बारे में डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं प्रिसीजन से. तो प्रिसीजन रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर. अभी आप डेफिनेशंस खाली सुन लीजिए, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो प्रिसीजन इज refer to the closeness of two or more measurement to each other. ठीक है, ये प्रिसीजन की डेफिनेशन होगी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्यूरेसी की. तो एक्यूरेसी होती है रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू, और वी कैन से दैट ट्रू वैल्यू. ठीक है, इट इज़ द एक्यूरेसी रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू. ठीक है, तो इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल मैं लूँगी जिससे आपको समझ में आएगा. पहला है, सपोज़ ये एक डार्ट बोर्ड है. ठीक है, तो दो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो दो कैंडिडेट हैं, मतलब समझ लीजिए दो स्टूडेंट है ए और बी. ठीक है, वो इसको प्ले कर रहे हैं. तो ये ब्लैक डॉट्स को आप इग्नोर कर दीजिए. सिंपली मैं बता रही हूँ कि जब ए ने पहला शॉट मारा डार्ट बोर्ड पे, तो उसका पॉइंट्स जो गया, सपोज़ ये रिंग्स हैं, ये वन सबसे एक्सटीरियर जो है वो वन रिंग है, 2 है, 3 है, एट मिडिल जो है 5 रिंग है, 5 पॉइंट है. ठीक है, तो जब स्टूडेंट ए ने स्ट्राइक किया डार्ट बोर्ड पे, तो उसका जो स्ट्राइक था वो 4 पॉइंट पे लगा. ठीक है, उसी तरीके से अगर बी ने फर्स्ट स्ट्राइक दिया तो वो 5 पे गया. अब सेकंड शॉट में ए का 4 पे लगा और बी का 5 पे लगा. देन थर्ड शॉट में
ए का 4 पे लगा और बी का थर्ड शॉट में फिर किस पे लगा, 5 पे नहीं लगा, 4 पे लगा, मिस हो गया। ठीक है, अब अगेन फोर्थ शॉट में ए का 4th पे शॉट लगा, 4th पॉइंट पे, एंड बी का 5th पॉइंट पे। ठीक है, तो एज यू सी इन दी टेबल दैट कि ए का जो है वो पर्टिकुलर ही वैल्यू आ रही है, एक फिक्स वैल्यू आ रही है। जैसे 4 पे ही उसके जितने भी उसने डार्ट बोर्ड पे स्ट्राइक मारे वो सारे ही 4 रीजन पे जाके स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके बी पे जो बी का जो है वो 3 टाइम्स तो 5 पे गया और 1 टाइम पे 4 पे गया। तो प्रिसीजन क्या होती है, अगर हम कहेंगे कि ए वैल्यू जो ए स्टूडेंट की जो वैल्यूज़ है वो प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज है, मीन्स कि वो एक फिक्स वैल्यू पे वो उसके आसपास ही आ रहा है, एक फिक्स वैल्यू के आसपास आ रहा है। यहाँ पे 4 हम ले रहे हैं, अगर 4.14 अगर हम डार्ट बोर्ड पे 4.1 4.2 नहीं दिखा सकते, इसलिए हम फिक्स वैल्यू ले रहे हैं। तो कौन सी फिक्स वैल्यू आ रही है, 4 4 4 4। तो ये 1 और 2 सारे एक क्लोजनेस टू 2 और 3 और 4 मेजरमेंट टू ईच अदर है, सब एक के आसपास ही है, तो ये प्रिसाइज हो गया। ठीक है, अब जो 5th जो बी वाला स्टूडेंट था उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 5 पे 3 बार आई और 1 बार 4 आई। तो ये जो है ये जो कहलाएगा एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि जो हमारा ट्रू वैल्यू था, जो हमारा मेन मोटो क्या था, हमें 5 पे स्ट्राइक करना था, मिडिल में स्ट्राइक करना था। तो मिडिल पे कितनी बार उसका आया, बी का 3 टाइम्स, तो ये ट्रू वैल्यू के क्लोज है, मीन्स ट्रू वैल्यू के क्लोज है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक्यूरेट हुआ। तो जैसे कि डेफिनेशन से हम बता सकते हैं कि एक्यूरेसी रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी के बुक में ही दे रखा है, जिसमें एक 3 स्टूडेंट है ए बी सी। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि 2-2 बार परफॉर्म करेंगे ताकि हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पता चल सके। तो ये एक्सपेरिमेंट का जो ट्रू वैल्यू है वो है 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम है। तो देखिए स्टूडेंट ए ने जो एक्सपेरिमेंट किए तो उसकी वैल्यू आई 1.95 फर्स्ट टाइम एंड 1.93 सेकेंड टाइम। स्टूडेंट बी की आई 1.94 एंड सेकेंड टाइम आई 2.05। थर्ड स्टूडेंट के फर्स्ट टाइम आया 2.01 एंड सेकेंड टाइम आया 1.99। सो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट जो है उसकी वैल्यू जो है वो प्रिसाइज कही जाएगी, क्योंकि जो दोनों उसकी वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के आसपास ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई प्रिसाइज वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, मतलब 2 के आसपास नहीं है। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला स्टूडेंट है, सेकेंड स्टूडेंट है, उसकी वैल्यू आई है पहली 1.94 एंड सेकेंड आई है 2.05। तो दोनों ही मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है, इसके अकॉर्डिंग पे बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो स्टूडेंट बी की ना वैल्यू एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। ठीक है, और स्टूडेंट सी है उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोजेस्ट आई है। देखिए पहले वाली उसकी रीडिंग थी 2.01 एंड सेकेंड वाली रीडिंग थी 1.99। तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या, इसका एवरेज निकालेंगे तो ये जो ट्रू वैल्यू है उसके एकदम पास आएगा, तो वो हो गया एक्यूरेट वैल्यू। और वन मोर थिंग इज़ दैट कि प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो सकती है लेकिन एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो सकती है लेकिन एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज नहीं हो सकती। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। जैसा कि मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन फॉर सर्टेनिटी। तो बेसिकली अब आपके पास ये वैल्यू आएगी कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो बेसिकली द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द
सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेनिटी डिजिट। मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक वैल्यू लिखी 11.2, सपोज हम लिख रहे हैं 11.2, तो उसमें जो वैल्यू होगी 11 जो फिक्स वो पॉइंट के बिफोर है वो सर्टेन वैल्यू होगी, और जो पॉइंट के बाद है वो अनसर्टेन वैल्यू होगी। तो मीन्स इस 11.2 में अनसर्टेनिटी वुड बी क्या होगी, +-1, ठीक है। तो जो इन द लास्ट डिजिट, unless otherwise stated that the uncertainty of +-1 in the last digit always understood। ये कभी कभी +-1 अनसर्टेनिटी किसी भी वैल्यू में हम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दीज आर स्टेटेड बिलो, दैट आर एनी। सो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट नंबर को पहचानते हैं। तो फर्स्ट रूल इज एनी डिजिट दैट इज नॉट ज़ीरो इज सिग्निफिकेंट। तो पहला बहुत ही सिंपल है कि कोई भी डिजिट जो ज़ीरो के अलावा है वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 4.2183 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू 0 एक भी नहीं है। तो सिग्निफिकेंट कितना फिगर्स कितने हुए, ये कितने नंबर्स हैं, 5, ठीक है। ये काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ डिजिट आर, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब सेकेंड में क्या है कि अगर कोई ज़ीरो अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स जैसे हमारे पास ये है 80.0054 LB, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ जो हो रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं। 8 है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जो ज़ीरो है वो इंक्लूड होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमारे पास हो गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स अगर ज़ीरो अगर लेफ्ट साइड में है, अगर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मीन्स जैसे 0.00000349, तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 माने जाएंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में जो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड में जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड में जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा फॉर नंबर कंटेन डेसिमल पॉइंट। फॉर नंबर कंटेन डेसिमल पॉइंट्स ऑल द ट्रेलिंग ज़ीरो काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर राइट साइड में कोई ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर के आगे आ रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। जैसे 3400 सेंटीमीटर, तो उसमें ये ज़ीरो जो है 4 के राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है एग्जांपल हम ले लें 0.02000500। अब देखिए इसमें एक ज़ीरो जो है 0.02, तो ये वाला ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे, बिफोर 2 वाला, और उसके आफ्टर जितने ज़ीरो हैं वो काउंट करेंगे। तो उसकी वजह से हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर द नंबर डू नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसमें उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर उसको काउंट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे ये 6800 है, 6800 है, तो ठीक है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर हम 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अब यूज़ साइंटिफिक नोटेशन टू अवॉइड द एम्बिगुएशन, ठीक है, ये एक हो गया। अब एक, ठीक है, ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज़ बात बता देते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह कैसे होता है, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में पता करते हैं, उसके लिए पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे
हम ये एडिशन कर रहे हैं, इस नंबर का एडिशन कर रहे हैं। जैसे 3 नंबर है हमारे पास 12.11, 18.0, 1.012। अब हम एडिशन कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मीन्स हम डेसिमल को हटा देंगे, मीन्स डेसिमल के अकॉर्डिंग हम नहीं देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है, बस एज अ होल नंबर देखेंगे कौन सा छोटा है। जैसे हम इसको पहले वाले को जैसे है 12.11, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे 1211, ये 18 हो गया, 180 हो गया, और ये हो गया 1012। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 18 हो गया। अब 18 में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2 हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा, अब इसको ऐड किया हमने तो हमारा आंसर आया 31.122। तो हम इसको सिग्निफिकेंट नंबर सबसे छोटे वाला, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है हमारा 18, और उसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। तो हम डेसिमल, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कितना, सिर्फ दो डिजिट तक हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, मीन्स कि इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 131.1, मीन्स कि 18.0 हैज़ ओनली वन डिजिट, इसके ज़ीरो के बाद जो कितने इसमें एडिशन में 18 में ज़ीरो, जो पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट अवेलेबल है। तो हमारा जो आंसर होगा वो जो होगा उसमें हम सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट लेंगे। मीन्स 18.0 हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू द 1 डेसिमल आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच इज़ 13.1। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 13.1, और सब्सट्रैक्शन में भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है 2.5 इंटू 1.25। ये मल्टीप्लिकेशन बीच में साइन उसका मिस हो गया, तो बेसिकली 2.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 3.125। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर है 2.5, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो द रिजल्ट शुड हैव नॉट मोर देन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो जो सबसे कम है तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, अगर हम रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो 2 ही होंगे, तो इट मीन्स इसका आंसर होगा 3.1। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर प्रैक्टिस। जैसे कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें 0.0035। अब देखिए पॉइंट जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर के लेफ़्ट साइड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 2 हुए। ठीक है, इसी तरह के सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए 1.080, तो इसमें जो है ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर हैं, और जो लास्ट वाला ज़ीरो है वो राइट साइड में है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो इट मीन्स कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 है। अब नेक्स्ट है 2371, तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका पूरा, और ना ही ज़ीरो है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो होगा 4। अब नेक्स्ट हुआ 2.97 इंटू 10⁵, तो ये 10⁵ वाले को हम कुछ इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको साइड में रख देते हैं, हम आगे का नंबर को ही देखते हैं। तो 2.97 में 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये है 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1 लाख में राइट हैंड साइड 0 है। ठीक है, अब लेकिन राइट हैंड साइड 0 है लेकिन कोई पॉइंट नहीं है तो हम उस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पॉइंट के बाद नहीं है तो हम उसको कंसीडर करें या ना करें नहीं फ़र्क पड़ता, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट नंबर 0 है। तो इसमें लिखा भी है कि 0 टू द राइट ऑफ विथ आउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट के सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्या, एक्यूरेसी, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, प्रिसीजन पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो पढ़ लिया, एंड फिगर के एग्जाम्पल पढ़ लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ के बारे में। अब आ जाते हैं राउंड ऑफ करने के लिए।
तो राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ भी आप लोग पहले भी फैमिलियर होंगे वाइल लिमिटिंग द रिज़ल्ट टू द रिज़ल्ट, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लंबे डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट आ जाते हैं, तो उसको हम मिनिमाइज लिमिटेड रेंज तक लिखने के लिए हम राउंड ऑफ करते हैं। तो वाइल लिमिटिंग द रिज़ल्ट टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट figure as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following point under for rounding off the numbers। तो rounding off के नंबर भी हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। कि पहला हमें ध्यान रखना है कि if the right most digit to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1। अगर जो राइट नंबर है, राइट हैंड साइड डिजिट, जो राइट मोस्ट डिजिट टू दी रिमूवल, जो हम राइट हैंड साइड हमें रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे हो गया 1.386 है, हमें 6 को रिमूव करना है, तो क्या होगा कि हम 6 को रिमूव करेंगे तो उससे 6 से पहले जो डिजिट होगा वो हम 1 टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जो 6 है वो 5 से बड़ा है। तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 1.39। ठीक है, सेकेंड आ गया, सेकेंड रूल हो गया, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज़ लेस देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज। अगर 5 से कम है तो कोई नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे 4.334 है, इसमें 4 जो है वो हमें रिमूव कर रहा है, जो कि 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास सिंपली कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम लिख लेंगे 4.33। अगर थर्ड रूल देख लें तो अगर उसमें कि जैसे इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज़ 5, अगर हम राइट मोस्ट डिजिट है वो जो हमारा है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज इफ़ इट इज़ इवन। इसमें 2 कंडीशन आ जाएंगे, 5 अगर 5 है तो इवन होगा, तो अगर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इवन होगा तो उसमें 1 ऐड करेंगे, ऑड होगा तो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6.35 है, ठीक है, इसमें जो है हमें 5 को रिमूव करना है, बट जो 5 से पहले जो 3 है, तो 3 जो है ऑड नंबर है, तो हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1। सो तो ये हो जाएगा 6.4। और अगर हमें दूसरा अगर 6.25 है, इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो जो 2 है वो इवन नंबर है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और वो राउंड ऑफ होके 6.2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, राउंड ऑफ के बारे में। ये पूरा मैंने आपको माइंड मैपिंग के थ्रू से बता दिया है। ये आपको इसके थ्रू आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाता है, बस आपके दिमाग में ये पूरी चीज़ें छप जाती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको पिन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।